जरा सोचिए, क्या हो अगर बीमार महसूस होने से पहले ही पता चल जाए कि कौन सी बीमारी होने वाली है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति का एक बहुत बड़ा वादा है। लेकिन इस वादे के साथ कुछ उतने ही गंभीर खतरे भी जुड़े हैं। तो चलिए समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। ये उस भविष्य की एक झलक है जिस पर दुनिया भर के रिसर्चर्स दिन रात काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य एक ही है, बीमारियों को होने से पहले ही रोक देना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। इस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा दांव लगाया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप इस दौड़ में सबसे आगे निकल रहा है। यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, जिसे हम ERCB कहते हैं, ये यूरोप में साइंस के सबसे बड़े और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को फंड करती है और वही इस क्रांति को आगे बढ़ा रही है। मतलब ये काम सिर्फ कुछ लैब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे महाद्वीप में फैला एक बहुत बड़ा मिशन है। तो ये मिशन आखिर कितना बड़ा है? इसकी शुरुआत होती है 238 अलग अलग प्रोजेक्ट से। हर एक प्रोजेक्ट हेल्थ केयर में AI की इस बड़ी सी पहेली का एक छोटा पर जरूरी हिस्सा सुलझाने में लगा है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए लगभग 450 मिलियन यूरो का भारी भरकम निवेश किया गया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इस बात का पक्का यकीन है कि AI सच में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कोशिशें किसी एक जगह पर नहीं हो रही, बल्कि 20 देशों में फैली हुई हैं। ये वाकई में एक यूरोपियन मिशन है जो हेल्थ के भविष्य को बदलने के लिए दुनिया के बेस्ट माइंड्स को एक साथ ला रहा है। तो ठीक है, इतने सारे नंबर, इतना बड़ा निवेश, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? AI असल में डॉक्टर के बैग में कौन से नए जादुई उपकरण डाल सकता है? चलिए कुछ सबसे दिलचस्प एप्लीकेशंस पर एक नज़र डालते हैं। ERC की रिपोर्ट के मुताबिक AI 6 बड़े तरीकों से हेल्थ केयर में क्रांति ला रहा है। बीमारियों का जल्दी पता लगाने से लेकर ऐसी दवाइयां बनाने तक जिनकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और हाँ, हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग और सटीक इलाज तैयार करने तक। एक मिसाल लेते हैं दवा की खोज की। जिस प्रक्रिया में पहले दशकों लग जाते थे, AI उसे अब कुछ सालों या शायद महीनों में ही पूरा कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी बचाने वाली दवाइयां मरीजों तक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच सकती हैं। या फिर मेडिकल इमेजिंग को ही देख लीजिए। AI सिस्टम्स एक्सरे और स्कैन को इतनी सटीकता से पढ़ सकते हैं जो शायद इंसानी आंखों की क्षमता से भी परे हैं। ये उन बारीक संकेतों को पकड़ सकते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकते हैं। और ये सब हमें ले जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ। मतलब वो एक दवा सबके लिए वाला तरीका अब पुराना हो रहा है। सोचिए कि इलाज किसी के जेनेटिक कोड और लाइफस्टाइल के हिसाब से खास तौर पर तैयार किया गया हो। यही AI से चलने वाली दवा का भविष्य है। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना? तो सवाल ये उठता है, हमें रोक क्या रहा है? अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है, तो ये आज हर क्लिनिक और अस्पताल में क्यों नहीं है? सच तो ये है कि रास्ते में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ये वो बड़ी जटिल चुनौतियां हैं जिन्हें खुद रिसर्चर्स इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा। सोचिए, AI एक स्टूडेंट है जिसे सीखने के लिए ढेर सारी किताबों की जरूरत है। लेकिन हेल्थ केयर में ये किताबें अक्सर अलग अलग अलमारियों में बंद हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखी हैं और कई में तो पन्ने भी गायब हैं। ऐसे बिखरे हुए डेटा से एक स्मार्ट AI बनाना लगभग नामुमकिन है। फिर एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक AI कहता है कि किसी को एक गंभीर बीमारी है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, और डॉक्टर तो कतई नहीं करेंगे। जब किसी की जान दांव पर लगी हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फैसला कैसे लिया गया। भरोसे के लिए ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। और फिर एक टकराव है रिसर्च और बिजनेस के बीच। यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स चाहते हैं कि डेटा खुला हो ताकि सब मिलकर तेजी से नई खोज कर सकें। लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपने डेटा को तिजोरी में बंद रखती हैं क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये टकराव इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर देता है। टेक्निकल मुश्किलों से भी परे कुछ और भी गहरे और पेचीदा नैतिक सवाल हैं। क्या होगा अगर AI से कोई गलती हो जाए? यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ERC की रिपोर्ट इसी सबसे बड़ी नैतिक समस्या की बात करती है, जवाबदेही की।
मतलब अगर एआई से कोई डायग्नोसिस गलत हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वो डॉक्टर जिसने सिस्टम पर भरोसा किया, अस्पताल, या फिर वो कंपनी जिसने एआई को बनाया? फिलहाल इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं है। और जवाबदेही तो बस एक ही खतरा है। सोचिए, अगर एआई जिस डेटा पर ट्रेन हुआ है उसी से भेदभाव करना सीख ले और गलत इलाज करने लगे, या क्या होगा अगर डॉक्टर अपनी समझ इस्तेमाल करने के बजाय पूरी तरह एआई पर ही निर्भर हो जाएं? ये वो असली खतरे हैं जिनसे हमें निपटना ही होगा। तो अब सवाल ये है कि इस नैतिक भूल भुलैया से कैसे निकला जाए? एआई के अविश्वसनीय वादे और उसके गंभीर खतरों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? इसका जवाब सिर्फ बेहतर कोड लिखने में नहीं है। जैसा कि ईआरसी रिपोर्ट की प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात कही गई है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को स्मार्ट लोगों और संस्थानों की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, दुनिया का सबसे अच्छा एआई भी बेकार है अगर हमारे पास उसे समझदारी से इस्तेमाल करने वाले लोग और सिस्टम नहीं हैं। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें ऐसा एआई चाहिए जिसे हम समझ सकें और जिस पर भरोसा कर सकें। हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो एआई के साथ मिलकर काम करने के लिए ट्रेंड हों, ना कि आंखें बंद करके उसकी बात मान लें। और सबसे ज़रूरी, हमें इंसानी निगरानी और समझदार नियमों की ज़रूरत है, ताकि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की भलाई के लिए काम करे। एक बात तो तय है, एआई हेल्थ केयर में आ चुका है और अब ये कहीं नहीं जाने वाला। सवाल ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं। सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से करेंगे। इस क्रांति का नतीजा जितना टेक्नोलॉजी की स्मार्टनेस पर निर्भर करेगा, उतना ही हमारे समझदारी भरे फैसलों पर भी।